हेलो बच्चों, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट। फाइन। अपने पिछले लेक्चर में हम लोग एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, दैट इज स्टोइकियोमेट्री। फाइन। चैप्टर चल रहा है मोल कॉन्सेप्ट। देखो, स्टोइकियोमेट्री बहुत ही आसान चीज है। फाइन। एक सिंपल सी एग्जांपल से बताता हूं। जैसे कि हर चीज को मैं एक बड़े सिंपलेस्ट वे में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं, वैसे स्टोइकियोमेट्री का एक सिंपलेस्ट मेथड जो है, सपोज 1 रुपए की 2 टॉफियां हैं। सपोज 1 रुपए की 2 टॉफियां हैं, तो आपको बताना है कि 5 रुपए की कितनी आएगी। फाइन। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन इट इज। आप छोटी क्लास में यार यूनिटरी मेथड पढ़ते होंगे, और यूनिटरी मेथड में आपने ये पढ़ा होगा कि अगर 1 रुपए की 2 है तो डेफिनेटली 5 रुपए की कितनी आएगी, कि 2 डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 5, दैट इज 10। फाइन। इफ यू कैन फाइंड दिस, अगर आप ये निकाल सकते हो तो स्टोइकियोमेट्री आपके लिए कुछ भी नहीं है। इज दैट थिंग क्लियर? यानी कि स्टोइकियोमेट्री इज कंप्लीटली a unitary method which we have read in the lower classes। पर स्टोइकियोमेट्री थोड़ा केमिस्ट्री के शब्द है। क्लियर? तो देखिए ये किस तरीके से एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के अंदर लग रहा है। फाइन। तो इसको समझाने के लिए बेसिकली हम लेते हैं एक रिएक्शन N2 प्लस 3H2 becomes 2 अमोनिया। क्लियर? याद रखिए सबसे पहली बात, अगर आप स्टोइकियोमेट्री कर रहे हो तो रिएक्शन बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टोइकियोमेट्री के लिए रिएक्शन बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां पे हमने ऑलरेडी रिएक्शन को क्या कर लिया है, बैलेंस। क्लियर? तो 1 मोल नाइट्रोजन का 3 मोल हाइड्रोजन के साथ मिलके अल्टीमेटली 2 मोल अमोनिया बना रहा है। फाइन। तो अगर मैं आपको बोलूं कि यहां पे मेरे को 5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन दिया गया है, if I said this कि like I have given 5 moles of nitrogen, calculate the amount of ammonia formed, तो क्वेश्चन किस लैंग्वेज में आ सकता है? 5 moles of nitrogen are given in the formation of ammonia through Haber's process. Calculate the moles of ammonia formed. अमोनिया के कितने मोल्स बन रहे हैं ये बताना है। फाइन। तो देखिए बड़ा सिंपल सा फंडा है। इसका एक एक मोल कितने मोल बना रहा है? 2 मोल्स बना रहा है। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन इज एक्चुअली फॉर्मिंग 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो इसके 5 मोल्स कितने बना रहे हैं? डेफिनेटली 10 मोल्स। सिंपल ही तो है, जैसे टॉफियां थी वैसा ही है। क्लियर? 1 मोल कितने मोल बना रहा है? 2 मोल अमोनिया बना रहा है। तो 5 मोल कितने बना रहा है? यार सिंपल ही तो है, 10 मोल अमोनिया बना रहा है। पर एक बात का ध्यान रखना है, रिएक्शन बैलेंस्ड होना चाहिए। क्लियर? कोई दिक्कत? जैसे सपोज हमसे यहां पे मतलब 6 मोल्स देके ये पूछ लिया जाए कि इसके कितने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं हाइड्रोजन के। फाइन। और ये पूछ लें कि इसके कितने मोल्स बन रहे हैं। अब सोच के देखो, बहुत ही ज्यादा आसान काम है। क्यों? 1 मोल कितने मोल के साथ लग रहा है? 3 के साथ। अब यहां पे ना वैसे सोच के देखो, 1 रुपए की कितनी टॉफियां हैं? 3। तो 6 रुपए की कितनी आ जाएंगी? 18। बहुत ही ज्यादा आसान हो गया। क्लियर? 1 रुपए के अगर 3 टॉफियां हैं, वैसे 1 मोल के साथ कितने मोल रिएक्ट कर रहे हैं? 3। तो 6 के साथ कितने करेंगे? डेफिनेटली 18। कोई दिक्कत? अब यहां पे लगा लो
एक मोल से कितने बन रहे हैं? 2, तो 6 से कितने बनेंगे? डेफिनेटली 12। क्लियर? इज दैट थिंग क्लियर? दैट स्टोइकियोमेट्री। पर यार मुद्दे की बात ये है कि यहां हमने जो स्टोइकियोमेट्री है सिर्फ और सिर्फ मोल्स पे लगा के देखी है, ये ना किसी के ऊपर भी लग सकती है। फाइन, तो देखिए मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दूं और हम सारी टर्म्स के ऊपर अब लगा के देखते हैं एंड देन वी विल ट्राई सम फॉर्मल लैंग्वेज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। फाइन, लेट्स हैव इट। चलिए हम बेसिकली अब करने वाले हैं मोल्स की बजाय किसी और तरीके में कन्वर्जन, पर हम रिएक्शन नहीं बदलेंगे, हमारा रिएक्शन वही है जो, यार ये तो मेरे लिए ना लगभग पेटेंट सही है। मतलब पता है क्या है कि हर बार जब भी मैं रिएक्शन समझाता हूँ यही वाला समझाता हूँ। ये रिएक्शन में बड़ी खास बात है यार, ये रिएक्शन ना इसलिए खास है क्योंकि इसमें ना अलग अलग स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट है, तो एक अलग ही लेवल की अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है ये पर्टिकुलर रिएक्शन। क्लियर? हर चीज को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करिए। मैंने पहले भी आपको बहुत बार बोला, इफ यू कैन सिंप्लीफाई द थिंग्स यू कैन फाइंड आउट द कॉम्प्लेक्स आंसर्स। अगर आप चीजों को आसान बनाना जानते हो तो मुश्किल चीजों को आप झट से सॉल्व कर दोगे। सच में ये फंडा लगता है, हर जगह लगता है। अब मैं बेसिकली इसको मास वगैरह पे लगा के दिखाता हूं। क्लियर? जैसे सपोज आपको दिया है 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। सपोज यू आर गिवन 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड आपसे पूछा है बताइए कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अमोनिया फाउंड। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अमोनिया फाउंड। फाइन, सो ये मैं जस्ट वैसे ही लिख रहा हूं, फॉर्मल लैंग्वेज में ये कैसे आ सकता है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अमोनिया फाउंड फ्रॉम द 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इन द Haber process. Fine, this should be the formal. Calculate the amount of ammonia formed from 56 gram of nitrogen in Haber's process. Clear? चलिए देखो बड़ी सिंपल सी बात है, पहला टास्क होता है बैलेंस करना है, हो चुका है। यहाँ हमारे पास 56 ग्राम है। सबसे पहला टास्क जो हम करेंगे वो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। अब नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? गिवन मास, देखो यहाँ पे क्या लगाएंगे फिर? डेफिनेटली वाई मैप। काम आ गया, वही अपना पुराना वाई मैप निकाल के लाइए। यानी कि 56 ग्राम को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स में, थ्रू द वाई मैप। नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएंगे? गिवन मास अपॉन इसका मोलर मास कितना? 14 into 2 28। कितना आ गया? यानी कि ये आ गए हमारे पास 2 मोल्स। अब हमारा टॉफी कॉन्सेप्ट। फाइन, लगाइए फिर। टॉफियां खरीदनी बहुत आसान है। 1 रुपए की, यहाँ 1 है ना, यहाँ 1 रुपए की 2 टॉफियां, तो 2 की कितनी? अब यार ये तो बच्चा बच्चा जानता है, 1 रुपए की 2 तो 2 की कितनी? 4। इसके बिहाफ पे लगाओ, 2 की कितनी? 4। कोई दिक्कत? 1 रुपए की 2 टॉफियां, 2 की कितनी? 4। अब क्या आ गया? अमोनिया के मोल्स। क्या आपको ये चाहिए थे? नहीं चाहिए थे। क्या चाहिए था? हमें चाहिए थे ग्राम्स। तो फिर तो सौखा ही है ना यार, वाई मैप किस लिए? याद करिए, मोल से मास निकालना है, वाई मैप से निकाल के लाइए। क्या करेंगे? अगर मोल से मास पे जाना है तो मल्टीप्लाई बाय जीएमएम। इसका जीएमएम कितना है? नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का तो ये 17 हो गया टोटल। तो अल्टीमेटली ये हमारे पास कितना आ गया? 68। सो दैट इज द, कोई दिक्कत? क्लियर? दोबारा से फिर देखेंगे एक बार। यहां हमें 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन दिया हुआ था। फाइन, ये रहा क्वेश्चन में 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड ये वाले भाई साहब यानी कि अमोनिया निकालना था। बड़ा ही सिंपल सा टास्क है, जो भी चीज दी गई है उसे मोल्स में कन्वर्ट करिए। फाइन, मोल्स से वो वाली चीज के मोल्स निकालिए जो हमें चाहिए। क्लियर? एंड देन उससे वो निकालिए जो हमें चाहिए था। एंड अगर यहां मोल्स ही चाहिए था तो बढ़िया है, फिर बढ़िया है ना। अगर आपको मोल्स ही पूछे गए हैं, वो तो आ गए, वो तो डायरेक्टली आ गए, तो हमारा एक स्टेप बच जाएगा, कोई भी दिक्कत? क्लियर?
एक और क्वेश्चन लिख के देखते हैं। फाइन, क्वेश्चन ही करना है स्टोइकियोमेट्री के। देखो कंसेप्ट आसान था ये। अब जो पर्टिकुलरली क्वेश्चन मैं इसी के अंदर लिख रहा हूं, यहाँ पे जगह बना लेते हैं, यहाँ 2 मोल्स थे। क्लियर? तो अगर हम इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर एक और क्वेश्चन बना के देखें, दैट इज सपोज यू आर गिवन 67.2 लीटर ऑफ, ये मैं कर देता हूं, ये अलग क्वेश्चन है। यू आर गिवन 67.2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन, आपको ये गिवन है, एंड आपको इसके लीटर्स पूछे। फाइन, यानी कि ये जो स्टोइकियोमेट्री फंडा है ये सिर्फ मोल्स पे नहीं अटक रहा, ये मास पे भी नहीं अटक रहा, ये लीटर पे भी वैलिड है। और एक बात बताऊं, ये मॉलिक्यूल्स पे भी वैलिड है, ये तो हर जगह वैलिड है। स्टोइकियोमेट्री तो हर जगह वैलिड है। जरूरी क्या है सिर्फ टॉफियां ही आती हैं कि 1 की 2 5 की कितनी, हर चीज में नहीं लग सकता। 1 रुपए के 2 मार्कर, 5 के कितने, अरे तो हर चीज में वैलिड है। स्टोइकियोमेट्री एक बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है और इतना ज्यादा कॉमन है कि हम डेली लाइफ में काफी ज्यादा यूज कर रहे हैं। 67.2 लीटर, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोल्स। The very first task which we will do is will calculate the moles। कोई दिक्कत? तो यहां पे मोल्स निकालेंगे, इसके मोल्स कितने हैं, 22.4 से डिवाइड करके ये मोल्स आ गए 3। हमने क्या लगाया, वाई मैप। मोल्स निकालने के लिए वाई मैप, कितने मोल्स आ गए, 3। कोई दिक्कत? अब लगाएंगे यूनिटरी। देखो 3 से बन रहे हैं 2, 3 रुपए की 2 टॉफियां, कितनी, 3 रुपए की 2 टॉफियां, तो 3 रुपए की कितनी, अरे 3 रुपए की 2 टॉफियां तो 3 रुपए की 2 टॉफियां। तो यहां भी मोल्स कितने आए, 2। अरे जितना यहाँ लिखा हुआ था लकीली वही यहाँ पे बन रहा है। 3 मोल से 2 मोल बनते हैं, तो 3 मोल से कितने बने, 2। अब क्या आपको अमोनिया के मोल्स पूछे हैं, नहीं पूछे हैं। क्या पूछा है, अमोनिया के पूछे हैं लीटर। अल्टीमेटली ये कितना बन गया, 44.8 लीटर। क्यों, क्योंकि 2 मोल्स को 22.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट कम्स आउट टू बी 44.8। कोई दिक्कत? क्लियर? अब इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करके देखते हैं, लेट्स हैव इट। सो थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स में क्या है कि हम देंगे एक और चीज, निकालेंगे कोई और। फाइन, लेट्स हैव इट। रिएक्शन वही है, क्योंकि जब तक हमारे पूरा दिमाग में नहीं बैठ जाता हम रिएक्शन को नहीं बदलेंगे। वही रिएक्शन है। क्लियर? थोड़ा सा अलग तरीके से, जैसे सपोज 84 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इज गिवन, एंड आपको निकालने हैं यहां पे लीटर्स ऑफ अमोनिया फाउंड। बड़ी ही सिंपल सी बात है। दिया क्या है, दिया है आपको मास, निकालने क्या है, लीटर्स। यानी कि स्टोइकियोमेट्री इसके ऊपर भी वैलिड है। पर बहुत आसान तरीका क्या है, देखो या तो फिर सीधा ही है कि यहाँ के मास के यहाँ के लीटर्स देख लो। ऐसा सोचो कि इसका 1 मोल था या 28 ग्राम है। देखो एक तो ये तरीका है कि इसके 28 ग्राम है और इससे लीटर कितने बन रहे हैं, 44.8। कैसे सोचा है, ये 2 से करके ना 22.4 का 44.8 आ गया। ये 28 ग्राम से इतना, तो यहां से कितना गया, तो ये तरीका है। नहीं तो फिर आई एम टेलिंग यू द मोस्ट कॉमन मेथड जो बिल्कुल भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कर रहा। वो कंफ्यूजन क्रिएट क्या नहीं कर रहा, सबसे पहले तो कन्वर्ट इनटू मोल्स। यानी कि 84 को अगर हम मोल्स में कन्वर्ट करेंगे तो डेफिनेटली गिवन मास अपॉन मोलर मास, दैट इज ये मोल्स आ गए। फिर इससे निकालो इसके मोल्स। क्लियर? अब 1 रुपए के 2, 1 मोल से बने 2, तो 3 से बने 6। चाहे यहां पे लिखते जाओ, यहां मैंने क्या किया, वाई मैप का इस्तेमाल किया। यहां मैंने क्या किया, यहां मैंने छोटी क्लासों का यूनिटरी सिस्टम लगाया। यूनिटरी सिस्टम समझते हो ना, वही 1 रुपए की 2 टॉफियां, 2 रुपए की कितनी। तो यहां मैंने लगाया यूनिटरी। अब मेरे पास इसके 6 मोल्स हैं, मेरे को चाहिए क्या, लीटर। तो फिर मैं फिर से क्या लगाऊंगा, मैं फिर से लगाऊंगा वाई मैप, यानी कि ये बन जाएगा 134.4
लीटर्स। कोई भी दिक्कत? क्लियर? इसका मतलब यहां पे हमारे पास ये जो स्टोइकियोमेट्री कॉन्सेप्ट है कुछ इस स्टेप्स में आ गया है। सबसे पहला, बैलेंस द रिएक्शन। रिएक्शन बैलेंस होनी बहुत जरूरी है। दिस इज स्टेप नंबर 1, ठीक है? दिस इज अवर स्टेप नंबर 1। सेकेंड काम हमने क्या किया, जो गिवन था और जो रिक्वायर्ड था उसे लिख लो। फाइन, राइट गिवन एंड रिक्वायर्ड। जो भी गिवन है और जो भी रिक्वायर्ड है उसे लिख लो। जैसे यहां पे मैंने ये गिवन था ये लिख लिया, ये रिक्वायर्ड था ये लिख लिया। क्लियर? ध्यान देंगे अब ध्यान से जरा, ठीक है ना? स्टेप नंबर 3, कन्वर्ट गिवन इनटू गिवन मोल्स। गिवन मतलब एनी यूनिट इनटू मोल्स। ये हमारा स्टेप नंबर 4 है। ये वाई मैप लगा हुआ। अगर हमें जो भी चीज गिवन है, जैसे इसका 84 ग्राम था, हम उसके मोल्स में कन्वर्जन करेंगे। गिवन को मोल में कन्वर्ट कर लो। एंड अगर गिवन ऑलरेडी मोल में है तो बढ़िया है, फिर चल मारो। जब सब कुछ आपको ऑलरेडी बना बनाया मिल रहा है तो फिर दिक्कत ही क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी चीज गिवन है हम उसके मोल्स में कन्वर्जन करेंगे। इज दैट थिंग क्लियर? चलिए नेक्स्ट। तो एनी यूनिट से मोल में कन्वर्जन हो गया। पॉइंट नंबर 4, हम कैलकुलेट करेंगे गिवन से रिक्वायर्ड। पर गिवन के किससे? मोल से। रिक्वायर्ड के क्या? मोल्स। ठीक है ना? एंड इसके लिए हम किसका सहारा लेंगे? यूनिटरी मेथड का। कोई दिक्कत? यानी कि चौथा स्टेप हमने क्या किया कि 1 रुपए की 2 टॉफियां हैं, 3 की कितनी? 6। हमने इस बात का सहारा लिया और ऐसा करने से जो चीज हमें चाहिए उसके मोल्स आ जाएंगे। मानते हो ये बात? हमारे पास रिक्वायर्ड के मोल्स आ जाएंगे। क्लियर? स्टेप नंबर 5, विल कन्वर्ट रिक्वायर्ड के मोल्स इनटू रिक्वायर्ड के एनी यूनिट। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आपको रिक्वायर्ड के मोल ही पूछे फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पर अगर रिक्वायर्ड का कोई और यूनिट पूछा है, जैसे ये यहां पे क्या पूछा था? लीटर। अगर रिक्वायर्ड के मोल की बजाय लीटर पूछे हैं तो ठीक है ना यार, फिर से वाई मैप लगा लेना। ये लग गया। ये रिक्वायर्ड के मोल से हमने रिक्वायर्ड के एनी यूनिट में कन्वर्जन कर दिया। वो एनी यूनिट क्या है? लीटर्स। फाइन, कोई भी दिक्कत? तो दोबारा से देख लीजिए हमने क्या किया है। रिएक्शन को बैलेंस किया, सबसे पहली बात बैलेंस्ड दी है, स्टेप नंबर 1 कट गया। सेकंड, जो गिवन है जो रिक्वायर्ड है वो लिख लिया, दिस वाज गिवन, दिस इज रिक्वायर्ड, डन। तीसरी चीज, जो गिवन के यूनिट्स हैं हम उसकी बजाय गिवन के मोल्स निकालेंगे, कर लेंगे। ऐसा करने में हम किसकी हेल्प लेंगे? वाई मैप की हेल्प लेंगे। स्टेप नंबर 3 में वाई मैप की हेल्प की जरूरत है, अगर मोल्स दिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। स्टेप नंबर 4, हम लगाएंगे अपना टॉफी कॉन्सेप्ट। फाइन, तो टॉफी कॉन्सेप्ट क्या है? गिवन के मोल से हम रिक्वायर्ड के मोल्स निकाल लेंगे। ये 1 से 2 है, 3 से 6, किसकी हेल्प से? टॉफी कॉन्सेप्ट या यूनिटरी मेथड। क्लियर? अब जब हम इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में पहुंच चुके हैं तो अब हम एक्चुअली में जो चीज रिक्वायर्ड है उसके मोल्स कैलकुलेट कर चुके हैं। जो चीज रिक्वायर्ड अगर उसके मोल्स कैलकुलेट हो गए तो लास्ट स्टेप हम उसके उस यूनिट में कन्वर्जन कर देंगे जो हमें एक्चुअली में चाहिए। फाइन, और हमें एक्चुअली में चाहिए थे लीटर्स। हम फिर से किसकी हेल्प लेंगे? वाई मैप की। कोई भी दिक्कत? कोई भी दिक्कत? तो ये स्टेप पांचों के पांचों लिखे हुए हैं। लेट मी राइट यू अ फॉर्मल टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड हम दोबारा से ये पांचों के पांचों उसके ऊपर लगा के देखेंगे। 2-3 क्वेश्चन करेंगे सो दैट इट
मस्ट बी प्रेटी क्लियर कि क्या हो रहा है। फाइन, लेट्स हैव इट। सो नेक्स्ट इज हाउ मैनी, देखो साथ साथ में कॉपी बनाते रहो, ठीक है ना। तो जो भी क्वेश्चन है जरूर लिखना है बहुत क्लियरली। हाउ मैनी grams of water formed from 64 gram of oxygen through the following reaction: H2 plus O2 becomes, फाइन। सो काफी कूल क्वेश्चन है हमारे पास। पानी बनाना भाई कितने ग्राम बनेगा? तो सबसे पहला स्टेप बैलेंस द रिएक्शन। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? सबसे पहला काम बैलेंस करेंगे, स्टेप ध्यान रखेंगे। सबसे पहला काम बैलेंस करेंगे। लो जी कर दीजिए बैलेंस। दिस इज 2, दिस इज 2, कोई दिक्कत, फाइन। दूसरा काम क्या लिखा हुआ है? गिवन और रिक्वायर्ड। चलिए यहां ढूंढिए गिवन क्या है। गिवन है कि भैया ये 64 ग्राम है, और रिक्वायर्ड क्या है? इसके ग्राम्स चाहिए। पूछा हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ वाटर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट थर्ड, कन्वर्ट जो भी गिवन है उसके मोल्स, क्योंकि हम बहुत आसानी से जो मेथड है ना ये मोल्स के ऊपर लगा सकते हैं। तो गिवन के मोल्स में कन्वर्जन कर लो। लो जी कर लो, इसको मोल में कन्वर्ट करो जरा भाई साहब, करिए। आ गया 64 को मोल्स में कन्वर्ट करो, ये आ गया 64 डिवाइड बाय ये 32, अल्टीमेटली कम्स आउट टू बी 2 मोल्स। कोई दिक्कत? ऐसा करने में आपकी किसकी हेल्प ली है? वाई मैप की। अगर वाई मैप याद नहीं है तो यार प्लीज गो टू बैक, लेक्चर नंबर 1 दोबारा से पढ़ेंगे एंड देन मूव टू द लेक्चर नंबर 8। फाइन। तो चलिए ये जो हमारे पास मोल्स आ गए हैं, इसके बाद गिवन के मोल से रिक्वायर्ड के मोल्स निकालिए। गिवन के मोल से रिक्वायर्ड के मोल्स में, ये गिवन के मोल्स थे और ये यहां रिक्वायर्ड के मोल्स निकालने हैं। क्लियर? लीजिए रिक्वायर्ड के मोल्स 1 से 2, यार ये 1 रुपए की 2 टॉफियां बढ़िया आ रही हैं। चलो बढ़िया है, 1 की 2 तो 2 की कितनी? 4, ये आ गया। अरे हम सिर्फ सिंपल क्वेश्चन लेके कर रहे हैं, हर बार 1 की 2 टॉफियां नहीं आएंगी, ध्यान रखना, ठीक है ना। क्वेश्चन और बहुत अच्छे कॉम्प्लेक्स आएंगे, हम कल भी स्टॉकियोमेट्री करेंगे, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। अभी तो ये सिर्फ हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहे हैं। 1 से बने 2 तो 2 से बने 4, कोई दिक्कत। अब क्या चाहिए? मास निकाल लो। कितना मास है? हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, 18। आयरन से 2 से मल्टीप्लाई मत कर लेना, ये इससे मल्टीप्लाई, ये जो चीज है बस सिर्फ इसका मास चाहिए। कितना है? 18। कितना है? 18। 4 मोल्स हैं। स्टेप नंबर 5, जो भी रिक्वायर्ड चीज है उसको किसी भी यूनिट में कन्वर्ट करिए जो आपको चाहिए फ्रॉम मोल्स। 18 से गुना हो जाएगी, यानी कि ये आंसर है 72 ग्राम्स। कोई दिक्कत? क्लियर? कोई भी दिक्कत? एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर एक और करके देखेंगे, फिर एक और करके देखेंगे। फाइन, लेट्स हैव इट। So next is calculate the molecules of ammonia formed from 18 gram of hydrogen through Haber's process. लो जी, एक और टाइप के लिए मैंने इसे मॉलिक्यूल वाले सिस्टम में भी ले लिया। क्लियर? क्वेश्चन इसके बहुत आसान है यार। स्टॉकियोमेट्री काफी मजेदार टॉपिक है, पता नहीं क्यों मेरा खाने में ध्यान रहता है इसलिए शायद मतलब खैर टॉफी में तो नहीं रहता, पर फिर भी मतलब बड़ा जबरदस्त टॉपिक है यार कि 1 से 2, 2 से कितने। फाइन। तो
कैलकुलेट द मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड, हमें निकालने हैं फ्रॉम अमोनिया एंड 18 ग्राम का हाइड्रोजन दिया हुआ है, वही हेबर प्रोसेस है, हमारी पेटेंट रिएक्शन है, हम दोबारा से लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां पे हमारे पास ये 18 ग्राम आ गया है। क्लियर? सबसे पहले बैलेंस रिएक्शन, पता नहीं क्यों ये रिएक्शन तो मेरे हाथ से हमेशा बैलेंस ही निकलती है। फाइन। नेक्स्ट गिवन रिक्वायर्ड, ये था गिवन एंड रिक्वायर्ड, इसके हमें क्या निकालने हैं? मॉलिक्यूल्स। फाइन। तो अमोनिया के हमें निकालने हैं मॉलिक्यूल्स। कोई दिक्कत? यार जरूरी नहीं है हमेशा प्रोडक्ट का ही कुछ हमको पूछा जाए, ये भी पूछा जा सकता था कि ये कितना रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है। मैं आई विल टेक अनदर क्वेश्चन। फाइन, अभी भी हमारे एक और पढ़े हैं ना। तो गिवन और रिक्वायर्ड, चलिए कैलकुलेट गिवन इनटू, गिवन जो है एनी यूनिट में, उसको मोल्स में कन्वर्ट करना है। ये जो एनी यूनिट्स में गिवन है, ग्राम में गिवन है, इसे मोल्स में कन्वर्ट कर लीजिए। सो गिवन मास अपॉन मोलर मास, यार सिर्फ यही चीज का लेना होता है, सिर्फ यही चीज का। कितना आया? 2, तो ये आ गए 9 मोल्स। फाइन, अब आ जाइए मुद्दे पे। नेक्स्ट गिवन के मोल से रिक्वायर्ड के मोल्स निकालिए। ये भाई साहब गिवन के मोल्स हैं, ये रिक्वायर्ड के मोल्स, इससे निकाल लीजिए कितने आएंगे। देखो 3 से आए 2, यूनिटरी मेथड लगा लो। 3 से आए 2, 9 से आएंगे 2/3 इंटू 9, दिस इज 6। कोई दिक्कत? 6 ही आ गया, बिल्कुल 6। 3 से आए 2 तो 9 से कितने आए? 6। ये कितने आ गए? 6 मोल्स। कोई दिक्कत? द लास्ट स्टेप इज, जो भी चीज गिवन है और जो भी चीज रिक्वायर्ड है, उसके मोल्स से रिक्वायर्ड यूनिट में लेके जाइए। रिक्वायर्ड यूनिट है मॉलिक्यूल्स। 6 मोल्स अगर मॉलिक्यूल्स में जाएंगे तो क्या बनेंगे? 6 इंटू एवोगाड्रो। ये तो आता है ना कैसे भाई मैम से, कोई भी दिक्कत? फाइन, दोबारा देख लीजिए। 18 ग्राम का हाइड्रोजन दिया हुआ था एंड इसके मॉलिक्यूल्स पूछे थे। हमने पहला स्टेप मोल्स में कन्वर्ट किया, मोल से रिक्वायर्ड मोल्स में कन्वर्ट किया, रिक्वायर्ड मोल से मॉलिक्यूल्स। फाइन, कूल। एक और टाइप में क्वेश्चन लिख के देता हूं। फाइन, लेट्स हैव इट। सो नेक्स्ट वी हैव हाउ मेनी मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट need to be heated to produce 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट एनटीपी। रिएक्शन बदल गया भाई, ठीक है ना। और मजेदार बात पता क्या है कि यहां रिएक्शन दिया भी नहीं हुआ। यही तो केमिस्ट्री है, ये भी आपको खुद निकालना पड़ सकता है। लेट्स हैव इट। पोटेशियम क्लोरेट KClO3 को बोलते हैं। अब अगर किसी के दिमाग में सर हमें कैसे पता चलेगा? अरे पता चलेगा यार, पढ़ाएंगे 2 साल, सब कुछ सिखाएंगे। दिस इज KClO3 इज पोटेशियम क्लोरेट, KCl प्लस O2। अगर इसे डिकम्पोज करते हैं तो ये बनता है। क्लियर? आई विल डेफिनेटली टीच यू अ पर्टिकुलर चैप्टर दैट इज बेसिक इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है जेई के लिए, जिसमें ऐसे कंपाउंड्स के नाम कैसे बनाए गए हैं ये पढ़ा जाता है। बहुत ही यूनिक टॉपिक है। फाइन, बहुत ही कम कराया जाता है ये, क्योंकि अल्टीमेटली बुक में नहीं है ऐसा कुछ, हमारे एनसीईआरटी की किसी बुक में नहीं है ये सब, पर ये बहुत जबरदस्त चैप्टर है। हम अलग से एक चैप्टर बना के पढ़ेंगे इस चीज को। तो KClO3 KCl प्लस O2 बन रहा है। इफ वी बैलेंस इट, क्योंकि सबसे पहला काम है बैलेंस करना रिएक्शन, यार इसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। यहां आ गया है 3, क्लियर? तो यहां पे आ गया है 2, यहां पे आ गया है 2, लो जी बैलेंस हो गया। कोई दिक्कत? बैलेंस है हमारे पास। दूसरा काम गिवन और रिक्वायर्ड। और गिवन यहां पे क्या है? ये चीज 11.2 लीटर्स क्लियर है, एंड रिक्वायर्ड क्या है? इसके मोल्स निकालने। क्लियर? उल्टा काम हो गया। क्वेश्चन में बहुत तब्दीलियां हैं। क्या तब्दीली है? पहली तो एक तो मैंने रिएक्शन बदल दी, दूसरी बात यहाँ प्रोडक्ट दिया है, रिएक्टेंट निकालना है। मैंने पहले भी बोला था जरूरी नहीं है हर बार प्रोडक्ट ही निकालना हो। फाइन, एंड तीसरी बात क्या है? यहाँ मोल्स ही चाहिए, इसका मतलब आखिरी स्टेप नहीं आएगा। क्लियर? चलिए देखते हैं। गिवन के किसी भी यूनिट से गिवन के मोल्स बना लीजिए। इसके बनाओ जरा। ये गिवन है 11.2 डिवाइड बाय 22.4, ये आ गया आधा मोल। क्या आ गया? आधा मोल। कोई दिक्कत? अब सोचिए, 3 से बनते हैं 2, फोर्थ स्टेप क्या है? गिवन से रिक्वायर्ड के मोल्स निकालिए।
यूनिटरी मेथड लगेगा। 3 रुपए की 2 टॉफियां तो आधे की कितनी लगाइए, 3 रुपए की कैसे लगाएंगे, 3 रुपए की 2 टॉफियां तो आधे की कितनी कैसे लगेगा, 2 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय हाफ, तो ये अल्टीमेटली कितना आ गया 1/3। तो ये यहां से कितना आ गया 1/3 मोल्स। नहीं पता तो मैं फिर से कर देता हूं, 3 की 2 तो आधे की कितनी, ये देखो इस तरीके से 3 की 2, यार अगर किसी को ये नहीं आता यूनिटरी मेथड है, 3 की 2 तो 1 की कितनी 2/3, आधे की कितनी 2/3 इंटू आधा, ऐसे ही तो करते होते हैं, कितना आ गया 1/3। कोई दिक्कत। नेक्स्ट, रिक्वायर्ड के मोल से उस यूनिट में निकालिए जो हमें चाहिए, जो ज्यादा लग गया मोल्स ही चाहिए थे। ओ दिस इज 1/3, कोई भी दिक्कत। क्लियर। दोबारा से देख लीजिए, हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड का डीकंपोजिशन रिएक्शन था, ये थोड़ा सा केमिकल पार्ट है, डेफिनेटली धीरे धीरे करके आ जाएगा ये। नेक्स्ट, इसको पहले हमने बैलेंस किया, फिर गिवन को मोल्स में कन्वर्ट किया, मोल से हमने टॉफी कॉन्सेप्ट लगाया, टॉफी कॉन्सेप्ट से विल गेट द रिक्वायर्ड मोल्स। कोई दिक्कत। सो वन मोर क्वेश्चन। सो नेक्स्ट इज 367.5 ग्राम ऑफ KClO3, इसका मॉलिक्यूलर मास बता दो, वैसे 122.5 होता है। So 367.5 gram of KClO3 is decomposed to give KCl and O2. Calculate the volume of O2 formed. कोई दिक्कत। फाइन, मैंने जानबूझ के वैसी स्टेटमेंट दोबारा ले ली KClO3 सो दैट आपको रिएक्शन भी याद हो जाए यार, ठीक है ना। तो अगर हम लिखें KClO3 KCl प्लस O2, यहाँ पे 2 आ गया है, यहाँ पे 2 आ गया है, यहाँ पे 3 आ गया है। फाइन, ये गिवन है 367.5 एंड इसके हमें लीटर्स निकालने हैं। कोई दिक्कत। तो फिर मैं आप ही कर लीजिए, इसके मोल्स में कन्वर्ट करना, फिर इससे कन्वर्ट करना, फिर इससे लीटर निकाल लेना एंड देन कमेंट सेक्शन में लिख भी देना। कोई दिक्कत, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। हम अपने लाइव लेक्चर में मिलते हैं। लेट्स हैव इट, टिल देन पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। फाइन, कोई भी दिक्कत नहीं, दिक्कत है तो हम सब